वो सिर्फ आपको अगर उनको दिखाया, अगर बताया जा सकता है, अगर पूछेगा कि पटासाही में विकास का काम क्या हुआ है, तो वो आपको अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो मेरिन ड्राइव बताएँगे या नली गली बताएँगे। बाकी जनसुराज का जब निर्माण हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर जितनी भी योजनाओं की बात हम लोगों ने की है, हम लोग उसको लागू करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पलायन का है। वो बदलाव चाहते हैं कि जात-पात, धर्म से आप ऊपर उठकर बात कीजिए। आप विकास की बात कीजिए, अपने बच्चों की बात। बैक टू बैक स्पीड बढ़ गया है, तो बैक टू बैक गाड़ियाँ पीछे लग जाती है और जाम की समस्या बदतर हुई है, अच्छी नहीं हुई है, बड़ी नहीं है, सुविधा नहीं मिला। मगर जब हम लोग आएँगे तो इसकी वैकल्पिक सुविधा जो भी चीज़ होगा उसको हम लोग से हम लोगों ने किसी को विकास का एक पैमाना होता है। चलिए 5 साल में आपने काम नहीं किया तो लोग समझते हैं 10वें साल में आप कर देंगे, 10वें साल में नहीं किया तो 15। तो अब भाई हम कहते हैं कि 12 साल का एक युग होता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज में रिजवी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बस कुछ ही पल इसको कहा जा सकता है बचा हुआ, इसलिए कि 5 साल का वक्त तो गुजर गया, लेकिन 1 महीना लगभग बच रहा और अगले महीना में तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगी। लेकिन तमाम पार्टियां जिस स्तर से तैयारियां कर रही है, कहीं ना कहीं बड़ा ही मजबूती से, लेकिन एक नाम प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार के राजनीति में इस विधानसभा चुनाव में खलबली मचाई तमाम लोगों के लिए, वो छुपी भी नहीं है। मैं अभी प्रशांत किशोर जी के ही पार्टी के जन स्वराज के रंजीत प्रभाकर सर हैं। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से इनकी तैयारी है, क्या तैयारी है और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में क्या कमियां हैं, अगर इनको टिकट मिलता है, जीत जाते हैं तो क्या सबसे पहले इनका कार्य होगा, तमाम बातें जानेंगे। सबसे पहले विधानसभा चुनाव करीब है, क्या तैयारी आपकी? देखिए, हम लोग जो पटना साहिब में विगत 35 साल से जिस भी पार्टी की सरकार रही है और जिस तरह जो काम होना चाहिए था विकास का पटना साहिब में, वो नहीं हुआ। और हम लोगों की तैयारी, क्योंकि यहाँ पे जो विकास का कार्य बहुत शून्य रहा, तो काम बहुत कुछ है करने को। आप जैसे देखेंगे कि वर्तमान के जो हमारे पूर्व के जो पार्टी के विधायक हैं, वो सिर्फ आपको अगर उनको दिखाया, अगर बताया जा सकता है, अगर पूछेगा कि पटासाही में विकास का काम क्या हुआ है, तो वो आपको अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो मेरिन ड्राइव बताएंगे या नली गली बताएंगे। इसके अलावे पटना साहिब में कोई काम नहीं हुआ। आज आप शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, सुरक्षा की बात कीजिए, किसी भी फील्ड में कहीं भी काम नहीं हुआ। पूरा का पूरा पटना साहिब 35 साल से जैसे लगता है कि अनाथ पड़ा हुआ है। जब जन सुराज की ये व्यवस्था अगर यहाँ बनती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का काफ़ी अपार समर्थन मिल रहा है, लोग एक उम्मीद से जन सुराज की तरफ देख रहे हैं। जिस तरह हमारे संस्थापक प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं 5 मूल्य चीज़ों पे, जिसमें पहला है युवाओं का रोजगार, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है आपका वृद्धा पेंशन को बढ़ा 2000 करेंगे, चौथा है महिलाओं को सालाना 4% के ऊपर ऋण देना, 5वां है किसानों के लिए जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन चीज़ों को पूर्ति करना। तो हम लोग इन चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि सड़क, नली गली, रोड, सड़क, बिजली हम मानते हैं कि एक सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए। विगत 40 साल 45 साल में हम मतदान करते हैं, तो हम मतदाता का अधिकार है, हम टैक्स भरते हैं। और किसी आदमी को कोई चीज करने के लिए, विकास करने के लिए कितना वक्त देना चाहिए? 5 साल, 10 साल? लेकिन आपके जो विधायक हैं नंदकिशोर यादव जी हैं, वो लगातार कई वर्षों से, कई टर्म से, 5 टर्म कहा जा सकता है, तो उतना टाइम विकास के लिए काफी नहीं है। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये काम करते होते, कोई भी दल है जो आज का जो दल बिहार में काम कर रहा है, चाहे वो इंडी हो या एनडीए हो, अगर वो काम करती होती तो जन स्वराज का जन्म नहीं होता। किसी भी काम को करने के लिए आपने बोला कितना वक्त लगता है, तो ये पार्टी जन स्वराज का जब निर्माण हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर जितनी भी योजनाओं की बात हम लोगों ने की है, हम लोग उसको लागू करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पलायन का है। जो पलायन जो बाहर कर चुके लोग हैं, रोकना। और हम लोग 1 से सवा करोड़ लोगों को कम से कम फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि इस बार अगर आप छठ में आते हैं और जन सुराज की अगर व्यवस्था बनती है तो आपको रोजगार के लिए वापस नहीं जाना है। जन सुराज 12 से 20 हज़ार तक का काम आपको बिहार में ही देने जा रही है। यही रोक दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम लोग सब लगभग 1.5 करोड़ लोगों को छठ में वापस नहीं जाने देंगे। अच्छा, आपकी पार्टी किसी से गठबंधन भी करने के मूड में है?
जी नहीं, बिल्कुल ये बहुत क्लियर है हमारे संस्थापक के विचार जो है, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे किसी भी गठबंधन के साथ जाते हैं, अलायंस में होते हैं, तो आपको काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। वो आज़ादी नहीं मिलती है, जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो आप कर नहीं पाते हैं। तो उन्होंने साफ कहा है, अगर अपने अनुपात से कम अगर टिकटें आती हैं, तो हम विपक्ष में रहकर काम करेंगे, ना ही किसी दल के साथ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उससे भी कम आता है तो हम अपने विधायकों को स्वतंत्र करेंगे कि जिस भी पार्टी के साथ वो काम करना चाहते हैं वो जाकर काम करें, मगर जन स्वराज अकेले उनका एक ही कहना है कि अर्श पे या फिर फर्श पे, जी अगर आएंगे तो अर्श पे, ना तो एकदम जमीन पर। बिल्कुल, वो अर्श में रहने वाले ही बंदा हैं और व्यक्ति हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री तक बनाने का, फिर आपने देखा होगा कि 11 मुख्यमंत्रियों का सहायता करने का, पूरे वर्ल्ड में घूमकर वो स्पीचेस देते हैं, क्योंकि WHO से भी जुड़े हुए हैं, पैरामेडिकल से उनका बड़ा गहरा संबंध रहा है। तो वो तो अर्श पर तो है ही, मगर वो जो बिहार में राजनीतिक कारकुन को कहा जाता है कि राजनीतिक में तो खिलाड़ी हैं, कितने को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए, अपने पर तो है, इन पर देखने का है कि इस बार वो 243 में कितना सीटें लाए। देखिए, आप कितना आएगी कितना नहीं आएगा इस पे हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। हम लोग ये लगा रहे हैं कि जो हमारा विचार है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, वो बदलाव चाहती है। वो बदलाव चाहती है कि जात पात धर्म से आप ऊपर उठकर बात कीजिए, आप विकास की बात कीजिए, अपने बच्चों की बात कीजिए। कौन जो सरकार आ रही है किस तरह आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, आपके बच्चों के लिए क्या कर सकती है, आपके परिवार के लिए क्या कर सकती है। तो इस बार जो वोट करना है, लोगों को मतदान करना है, अपने बच्चों को देके करना, हम ये बता रहे हैं। पटना शहर में अभी तक ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधरा है। यहाँ पे कारोबार तो बहुत है, हर चीज का होलसेल का मंडी है, लेकिन मरीन ड्राइव बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था आपको लग रहा है कि सुधरा, उसको कैसे आप सुधारिए? देखिए, भूगोल इसका कुछ ऐसा बना हुआ है कि इसको बहुत ज़्यादा उसमें सुधार की नज़र नहीं आती कि बहुत ज़्यादा, मगर एक विकल्प दिया जा सकता है। जैसे आपने मेरिन ड्राइव तो बना दिया, तो उसकी व्यवस्था आपने की नहीं, क्योंकि आदमी 5 मिनट में पटना से सिटी तो पहुंच जाता है, मगर सिटी से घर तक पहुंचने में उसको 1 घंटा लगता है। तो समय वही है, कहीं ना कहीं आप लगेगा कि उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि हम जाके लॉक कर जाते हैं जगह, जो आए बहुत तेजी में आए और 1 घंटा जाम में फंस रहे, बैक टू बैक की स्पीड बढ़ गया है, तो बैक टू बैक गाड़ियां पीछे लग जाती है और जाम की समस्या बदतर हुई है, अच्छी नहीं हुई है, बड़ी नहीं है, सुविधा नहीं मिला। मगर जब हम लोग आएंगे तो इसकी वैकल्पिक सुविधा जो भी चीज़ होगा उसको हम लोग निकालेंगे कि कैसे किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें आजकल हैं, आप देख रहे हैं ये चल रहा है, ट्रैम चल रहा है, इन चीज़ों की जहाँ व्यवस्था नहीं होती। मेट्रो तो यहाँ नहीं चल सकता, मगर फिर भी एक वैकल्पिक रास्ता दिया जाएगा कि मंडी को कहीं अच्छी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि वो पूरा आपको काम करने का मौका मिले। तो फिर जब हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या को हम लोग देखेंगे। और एक सबसे बड़ी समस्या देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई शिक्षा केंद्र इनके बनने के बाद कोई भी कॉलेजेस का निर्माण नहीं हुआ, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई भी हॉस्पिटल में व्यवस्था सही नहीं रहता। बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे कि 40 सालों में अगर आप किसी भी व्यक्ति से, पटना साहिब के रहने वाले लोगों से अगर आप पूछ लें, तो उसको याद होगा कि ओरिएंटल कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज और गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, ये चंद 4 चीज़ें हैं जो उनके उंगलियों पे गिना जाता है। आप मसलन देख लीजिए मंगल तालाब का क्या हालत है। हाँ, ये 40 साल हो गए और लोग मुझे बताते हैं कि तकरीबन, सूत्रों से ये पता चला है कि तकरीबन 3 अरब रुपया खर्च हो चुका है, आज भी मंगल तालाब बदहाली के हाल में है। और हमको लग रहा है पहले से बदतर हो चुका है, मगर चलने का स्थिति में नहीं, आप पैदल नहीं चल सकते पूरा ग्राउंड में, इस तरह का हालत। हाँ, वो तो जो सुबह वॉक करने जाते हैं लोग, इस पर काफ़ी चर्चा करते हैं कि जो विकास, जिस उम्मीद से हम लोगों ने किसी को, विकास का एक पैमाना होता है। चलिए 5 साल में आपने काम नहीं किया तो लोग समझते हैं 10वें साल में आप कर देंगे, 10वें साल में नहीं किया तो 15। तो अब भाई हम कहते हैं कि 12 साल का एक युग होता है। आप दशक छोड़ दीजिए कि 4 दशक हो गया, मतलब आपको 2.5 युग दिया गया। युग बड़ा शब्द होता है। कई पद पर मंत्री पद पे रहे। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि विरोध कभी किसी व्यक्ति का तो हुआ नहीं, विरोध हमेशा उनके कार्य का होता है, उनके कार्यशैली का होता है। क्योंकि आपको जिस चीज़ के लिए पब्लिक चुन के आती है, अगर वो नहीं किया, आज देख रहे हैं नेपाल का आपने हालत देखा क्या हो गया, लोग बोला नो गवर्नमेंट, नहीं चाहिए मुझे ऐसी गवर्नमेंट, युवाओं ने तख्ता पलट दिया। यहाँ भी देख रहे हैं कि जिस तरह प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जनता दौड़ा कर मारेगी, जल्दी वो रुझान आने लगा कि जितने भी भ्रष्ट नेता जिन्होंने काम नहीं किया, जनता उनके पीछे भाग रही है। तो अब वो एक जो बदलाव की बात हम लोग कर रहे थे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो बदलाव बिहार में आपको, जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, आपको दिखेगी।
चलिए, जब जन स्वराज की व्यवस्था यहाँ आएगी, जब सरकार बनेगी तो तमाम व्यवस्था भी यहाँ होगी, पलायन रुकेगा। काफी काम करना जन स्वराज को, जैसा इनका कहना है, अगर कम सीट लाती है तो किसी से भी गठबंधन नहीं होगी। लेकिन पटना साहिब विधानसभा जो क्षेत्र है, ये बड़ा ही कहीं ना कहीं कहा जा सकता है विकास की जो गाथा है अभी तक कहीं ना कहीं रुकी हुई है, उसका सबसे बात करेंगे, लगातार चर्चा में रहेंगे। रजत प्रभाकर जी, आज भर यही, धन्यवाद।